गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी में द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो और कैरियोटिक। प्रो मीन्स होता है ओल्ड और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। मीन्स ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस क्या हो, बहुत ही पुराना हो, ओल्ड हो, और न्यूक्लियस इज़ नॉट वेल डिफाइंड, मतलब जो न्यूक्लियस है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। और यूकैरियोटिक का मतलब होता है, यू मीन्स ट्रू और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, जिसका कि जो न्यूक्लियस है जो क्या है, वेल डिफाइंड, मतलब पूर्ण रूप से विकसित होता है। यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। और प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या होता है, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो क्या होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। इस डिफरेंस को हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए प्लांट सेल है और ये क्या है हमारे पास, एनिमल सेल। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों क्या हैं, दोनों ही यूकैरियोटिक सेल हैं। और नीचे हमारे पास एक है प्रोकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सिमिलरिटी क्या है, दोनों में सिमिलर क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन दिख रही है। सेल मेम्ब्रेन इधर भी है, यूकैरियोटिक में भी है, और सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में भी है। और देखिए सेल वॉल, सेल वॉल यूकैरियोटिक सेल में भी है और सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में भी है। दिखा। इसके बाद देखिए राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में है, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में है। एक और देखते हैं साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक सेल में है और साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल में भी है। ये क्या हुआ, ये तो कुछ सिमिलरिटी है दोनों में। जो मेन डिफरेंस क्या होता है, वो क्या होता है, खाली न्यूक्लियस का। इसमें देखिए न्यूक्लियस है, दिखाई दे रहा है, इसमें न्यूक्लियस है। और देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका जो न्यूक्लियस है वो कवर्ड है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। देखिए इसका न्यूक्लियस किससे कवर्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए आरएनए किसके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो मीन्स यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए आरएनए पाया जाता है। लेकिन इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बिखरा हुआ होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, पूरा बिखरा होता है, किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है। तो इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड्स। क्या है ये, न्यूक्लियोइड्स, मतलब है तो ये न्यूक्लियस, बट ये किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। ये देखिए यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने क्या कर रखा है, कवर्ड कर रखा है। बट इसका जो न्यूक्लियस है वो स्कैटर्ड है, साइटोप्लाज्म में पूरा बिखरा हुआ है, किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। तो इसका न्यूक्लियस से बिखरा हुआ है, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड्स। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोइड्स। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल ये दोनों ही क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। और ये बैक्टीरिया की जो सेल है ये क्या है हमारी, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। एक और मेन डिफरेंस क्या है कि इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है, और एक क्लोरोप्लास्ट भी होता है। क्लोरोप्लास्ट इसमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट, ये देखिए ये रहा क्लोरोप्लास्ट। तो मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्लोरोप्लास्ट, जितने भी बाउंडेड ऑर्गेनल सेल होते हैं ये मतलब कि इसमें यूकैरियोटिक सेल में
प्रेजेंट होते हैं बट दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आप लोग को क्या करना है, ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस लिखना है अपनी कॉपी में और उसको लर्न भी करना है, डायग्राम भी बनाना है। थैंक यू।